गोल्फ महोत्सव 2025 जिसका आगाज छत्तीसगढ़ से होने जा रहा है। कि जो भी गांव का बच्चा गोल्फ खेलने आएगा उसको 100 रुपए मिलेंगे, ठीक। कि जो बच्चा 3 पट में यानी 3 बार शॉट करके बॉल को होल में डाल देगा उसको 500 रुपए मिलेंगे। गोल्फ को अमीरों का स्पोर्ट माना जाता है, रईसों का स्पोर्ट माना जाता है। आप अमीरों पे अत्याचार नहीं कर रहे, उनसे दुश्मनी नहीं पाल रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके गोल्फ क्लब एक बार ले आएं। गोल्फ की सेट की बात करता हूँ, ये गोल्फ सेट बोलते हैं इसको। अच्छा। इसमें जो अलग अलग क्लब होते हैं 8,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, और 1 करोड़ रुपए तक भी आता है। नमस्कार और स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल में। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, वो जिन्होंने भारत में गोल्फ को एक नए आयाम तक पहुंचाया और अब उन्होंने एक और नया सपना देखा है कि इस गोल्फ नामक खेल को आम जनता तक पहुंचाना, और इस सपने को साकार करने की दिशा में वो अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी दिशा में एक सार्थक कदम है भारत गोल्फ महोत्सव 2025, जिसकी एक और खास बात है कि उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से होने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर श्री आर्यवीर आर्या साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 डिजिटल में। धन्यवाद प्रियांशु, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके, और स्पेशली आपके इस प्लेटफार्म पे आज आके व्यक्तिगत तौर पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? ये अचानक से फॉर्म करने का आपने क्यों सोचा, क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, शुरुआत तो मेरा अपना मानना ये है कि नेचर सबको किसी न किसी उद्देश्य के लिए चुनता है, और शायद आर्यवीर को गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म पर काम करने के लिए नेचर ने प्लान किया है। तो ये कोई ऐसी मेरी बचपन की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं रही कि मेरे को भविष्य में जाकर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को बनाना है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर नेचर ने मेरे को इस जिम्मेदारी को दिया है गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एज ए फाउंडर, तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो गोल्फ के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है, जो कि आज एक बड़े ब्रिज के रूप में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया काम करना चाहता है कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के विषय में हमारे देश के युवा कनेक्ट हो, थोड़ा जाने, जो कि मिस है, ये ब्रिज मिस है कहीं ना कहीं से। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म पे यही एक उद्देश्य है कि हम अपने देश के युवाओं को गोल्फ के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों को जोड़ पाएँ। और गोल्फ अपने आप में एक बहुत सुंदर खेल है, बहुत अच्छी जगह है, आप नेचर से कनेक्ट होते हैं। आप देखिए ना कि तब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि पार्क में घूमने जाइए। हाँ। उसका एक महत्व है कि तब आप ग्रीन से और नेचर से कनेक्ट होते हैं तो आपका जो मन खुश होता है, और आपका मन खुश होता है तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। तो गोल्फर में एक आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, हमेशा एनर्जी भी मिलेगी, ठहराव भी मिलेगा। ठीक बात। गोल्फ महोत्सव 2025 जिसका आगाज छत्तीसगढ़ से होने जा रहा है, इसको कराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये भारत गोल्फ महोत्सव को मेरी बड़ी दीदी हैं, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया में पैटर्न मेंबर हैं, प्रिंसिपल पैटर्न हैं, और भारत गोल्फ महोत्सव की चेयरपर्सन हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि यूथ को कनेक्ट किया जाए और यूथ को हमारे संस्कारों के विषय में बताया जाए। तो तब इस बैठ के ये प्लान किया कि क्यों ना हम फिर भारत गोल्फ महोत्सव को प्लान करें, और 100 इवेंट की हमने ये सीरीज प्लान की है। देश के अलग अलग शहरों में जाके देश के बच्चों से, यूथ से, उनके ट्रेडिशन से कनेक्ट करके उनको उनके विषय में बताना। तो ये दीदी की इच्छा थी, अगर मैं कहूँ तो सच में, कि देश के यूथ को शायद एक एनर्जी को, एक डायरेक्शन की ज़रूरत का एक टाइम है, और सभी प्रयास करते हैं। तो क्यों ना गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इस प्लेटफार्म पे इस प्रयास को करे और जन जन तक अपने संस्कार के विषय में यूथ को, मास को कनेक्ट करे, और इसको एक जन आंदोलन बना लिया जाए। तो दीदी की इच्छा थी ये, मैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म पे आया। सर, जन आंदोलन बनाने की आपने बात कही। जन आंदोलन
कैसे बनेगा, और आप इसमें अब तक गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया अब तक इसमें कितना सक्सेसफुल रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि भाई जितना गोल्फ का जो प्रचलन है वो कहीं ना कहीं, जो एक आध दो ही बड़े स्पोर्ट हैं जो भारत में खेले जाते हैं, जाने जाते हैं, और छोटे से छोटा बच्चा उसको खेलता है, लेकिन उसके अलावा बाकी के जितने स्पोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेशन या फिर उसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। बड़े देश तो इससे कोप अप कर लेते हैं। हमने देखा कि चाइना जैसे बड़े देश ओलंपिक के हर स्पोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यूएस जैसे देश बड़े हर स्पोर्ट में परफॉर्म करते हैं। इंडिया इसमें पीछे क्यों होता है कि ऐसे जो खेल हैं उनका अवेयरनेस जो है कहीं ना कहीं लैक करता है? क्या कारण है? देखिए प्रियांशु, सबसे पहले तो आपका सवाल है कि ये जन आंदोलन कैसे बनेगा। मैं इस पे बात करता हूँ। मैं 5 सितंबर को यहाँ आया था। जी। 5 सितंबर को मैंने यहाँ पे लैंड किया था, और आज 14 सितंबर है, ठीक है। मैं अकेला आया था, जी। ठीक है। और जब मैं यहाँ पे रायपुर में आया तो आज जहाँ तक मेरा अंदाजा है 17 तारीख को 5 से 7 हज़ार यूथ अरे बाप इस इवेंट में पहुँचने वाला है, ठीक रे। है। जी। तो जिस शहर में 5 से 7 हज़ार यूथ गोल्फ जैसे खेल को देखने के लिए गोल्फ के इवेंट में पहुंचेगा, तो अपने आप में मेरा अपना मानना ये है कि एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, जी। और ये जन आंदोलन की तरफ ही दिन पे दिन जा रहा है। जन आंदोलन देखिए कैसे बनता है, तब हम किसी भी कार्य को जनहित से जोड़ देते हैं तो अपने आप में जन आंदोलन बनता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, जो कि जिस दिन भारत गोल्फ महोत्सव की ओपनिंग सेरेमनी है, और सेवा समर्पण के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। तब मैं यहाँ पे आया तो तब मैंने इस खेल के विषय में और इस महोत्सव के विषय में मिलना शुरू किया। तो आप यकीन माने, हमारे साथ इतने अच्छे इंसानों का जुड़ना हुआ। देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इन्वायरमेंट के विषय में नितिन अग्रवाल जी हैं जो कि परोपकार फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। नितिन भाई से हमारी मुलाकात हुई जी। वो 5,000 प्लांट उस दिन परोपकार फाउंडेशन लगा रही है। 5,000 इंसानों के लिए उस दिन भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे पहले शादियों में हमारे कल्चर में हलवाई लगते थे ना, ऐसे नहीं कि आपने कोई फूड पैक करा दिया और फूड पैक को सबको डिलीवर कर दिया। नहीं, बिल्कुल जन आंदोलन है। आप 16 तारीख से देखेंगे तो वहीं बच्चे आएंगे, सब काम करेंगे। कोई वो कहते हैं ना, कोई हमारे यहाँ जिम रहा है, कोई वो पत्तल लगा रहा है, कोई लड्डू दे रहा है। तो बिल्कुल एक तरह से ये जन आंदोलन ऐसे ही बनता है, जब आप जन कल्याण को किसी भी कार्य के साथ जोड़ लेते हैं तो अपने आप ही जन आंदोलन बन जाता है। उस दिन हमने आर्मी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ठीक है। तो युवा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। गांव के बच्चों को हमने देखिए क्या किया, हमने यहाँ हमने प्लान किया कि जो भी गांव का बच्चा गोल्फ खेलने आएगा उसको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों का आकर्षण हुआ गोल्फ की तरफ। और आज आप यकीन मानिए, पहले दिन तब मैंने ये अनाउंसमेंट की थी, 10 से 12 बच्चे थे उस टाइम पे, और आज सुबह 130 बच्चे थे, ठीक है। और वो इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। सबसे पहली बात तो आप यकीन मानिए कि जो गोल्फ कोर्स है उसके साइड में ही गाँव है, ठीक है। उस गांव के बच्चों को यही नहीं पता था कि इस दीवार के तरफ इतनी ब्यूटी है, इतनी सुंदरता है। तो अपने आप में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसको हर प्रकार से जन आंदोलन बनाया गया है, प्लांटेशन के द्वारा, ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा, खाद्य सामग्री वितरण के द्वारा। और करीब आज हमारे साथ 65 के आसपास 65 संस्थाएं इस पूरे आयोजन में हमारे साथ जुड़ी हैं, और अपने आप ही लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे को नहीं पता वो उस टाइम पे 5,000 होंगे या 10,000 होंगे, ये कितने लोग प्रेम से उस दिन आएंगे। हमारे साथ कलिंगा यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े, डाबरा यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े, अलग अलग कॉलेज से यूथ जुड़े। मैं पहली बार तब यहाँ पे आया। हमारे बोर्ड मेंबर हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड मेंबर हैं। तो मेरी सिद्धार्थ भाई से बात हुई कि हमारे को इसको जन आंदोलन बनाना है। तो हमारा मिलना हुआ मेरा सभी से। मैं 5 तारीख को आया तो शायद मुश्किल से 5 से 10
इंसानों को इस शहर में जानता था, जी और आज मैं 700 से 800 इंसानों को इस शहर में जानता हूँ भाई ने। जी। तो ये जन आंदोलन बन चुका है। बहुत ही रिवॉल्यूशनरी मेजर है। और जिस तरीके से आपने बताया कि भाई 100 रुपए दे रहे हैं आप लोग बच्चों को खेलने के लिए, तो वो जो इनिशियल पुश की ज़रूरत होती है ना किसी स्पोर्ट में धकेलने के लिए, बड़ा ही नायाब तरीका आपने निकाला है। और 500 रुपए किसके लिए मिल रहे हैं? देखिए 100 रुपए की बात तो ये है ना, बच्चे को वो 10 रुपए भी जीतता है ना, हाँ, उसको बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही बात। वो क्या करेगा, मैंने जैसे बता, मैंने पूछा क्या करते हो, वो जूस पीते हैं, हाँ, केले खाते हैं। उनको ये है कि 4-5 घंटे गुजार कर तब आप मेहनत करोगे तो जाकर जूस पियेंगे, केले बिल्कुल सही खाएंगे। बात उनको है। ये बताया भी जाता है कि बेटा आपको खाना क्या है, ठीक है। तो उनको ये प्रॉपर गाइड करता हूँ मैं कि आपको खाना क्या है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको केला खाना है, ये चीज़ें हैं। 500 रुपये की जो आपने बात बताई, तो हमने उसके इसका नेक्स्ट स्टेप लिया कि गोल्फ में एक इवेंट है जिसको पटिंग ग्रीन बोलते हैं, कि जो बच्चा 3 पट में यानी 3 बार शॉट करके बॉल को होल में डाल देगा उसको 500 रुपये मिलेंगे। अच्छा। तो उनको अपने आप में एक कंपटीशन भी मिलने लग गया। हाँ, हाँ। तो उसके वो एक अलग से कंपटीशन है। तो उसमें से अगर रोज 100 बच्चे खेलने आते हैं तो 10 से 15 बच्चे उस कंपटीशन को भी जीतते हैं। तो 500 उनका एक रुपए अपना कंपटीशन भी है और एक एंटरटेन भी है, और 500 रुपये जीतते हैं तो उनको खुशी भी होती है। वो नेक्स्ट डे के लिए तैयारी भी करके हाँ। आते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। सर, हमें आज भी याद है, हम स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलने जाते थे और बीच में जो इंटरवल होता था क्रिकेट में, तो उसमें सब लोगों को फैंटा मिलती थी। और स्कूल की तरफ से लेके जाते थे, तो हमारा पार्टिसिपेशन इसीलिए बढ़ गया था कि वो ब्रेक में जो एक फैंटा मिलेगी हमें, इसीलिए क्रिकेट खेलना है, और उसके पीछे मेहनत भी करते थे। हाँ, वो क्या होता है ना, आप जब भी किसी गेम को खेलते हैं या किसी भी कंपटीशन की तरफ जाते हैं, भाई छोटा है बड़ा है किसी भी चीज़ का कंपटीशन, तो जीत उसमें आप में मायने रखती है। और बिल्कुल। जीत के साथ आप छोटा सा भी प्राइज जोड़ देते हैं, भले एक आप एक सेब दे देते हैं, एक बिस्किट का पैकेट दे देते हैं, एक पेंसिल दे देते हैं स्कूल में बच्चे को, तो अपने आप में उसका उत्साह बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है, सही तो बात। उसको उसको एक अलग एनर्जी मिलती है, और वो उसको खुशी, तब वो जीत के घर की तरफ निकलता है ना, उसके कदमों में एक अलग एनर्जी दिखाई देती है कि मैंने ये जीत की। लेकिन इसके लिए आपने छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना? भाई स्वाभाविक सी बात है, गोल्फ एक इंटरनेशनल स्पोर्ट रहा है। भारत के बड़े बड़े जो राज्य हैं, दिल्ली से आप खुद आते हैं, दिल्ली में इतना बड़ा गोल्फ कॉम्प्लेक्स है और गोल्फ कोर्स है, वहाँ भी आप इस चीज़ को करा सकते थे। छत्तीसगढ़ जैसे एक ऐसे राज्य जहाँ पर वैसे भी गोल्फ का उतना प्रचलन नहीं है, उसको चुनना, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या रही? देखिए सबसे पहले तो प्रियांशु, जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ से स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा गहरा रिश्ता है। जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ को अपनी अलग अलग विशेषताओं के रूप में बहुत अच्छे से जाना जाता है, और उनमें से एक विशेषता ये भी है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बाल्यावस्था में 3 साल का टाइम छत्तीसगढ़ में गुजारा, बिल्कुल। और उसी वजह से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का नाम है। जी। और जो कि आपको पता होगा बूढ़ा तालाब, तो बूढ़े तालाब में स्वामी विवेकानंद जी, मैंने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से उनकी बहुत बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, उनके पिताजी स्वामी विवेकानंद जी लॉयर थे, बैरिस्टर थे, तो वो एज ए नागपुर से रायपुर आए थे। ठीक है, एक केस को लेके, तो उस टाइम उनको लंबा यहाँ पे रुकना पड़ा, तो उन्होंने यहीं पे स्वामी जी को साथ लेके आए। बिल्कुल। तो उनका एडमिशन यहीं हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन में बूढ़े तालाब में स्नान करते थे, आज जो कि उनको स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ स्वामी जी का नाता रहा है, वो जगह अपने आप में हमारे लिए मायने रखती है। दूसरी बात ये है कि आपने बताया कि दिल्ली में बहुत सारा गोल्फ का कल्चर, देखिए अब दिल्ली में गोल्फ का कल्चर डेवलप हो चुका है। ठीक है, हमें हर उस जगह पे जाना है जहाँ कल्चर डेवलप करना है। तो रायपुर में एक अच्छा गोल्फ कोर्स है, एक अच्छा डेस्टिनेशन है, और शायद अगर वहाँ पे कल्चर डेवलप किया जाए, अगर बच्चों को एक्सेस दिया जाए, तो एज ए टूरिज्म, एज ए सिटी की ब्यूटी, ठीक है, और बच्चों के लिए अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर मैं कहूँ तो दिल्ली में क्या है ना, खेलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और स्लॉट कम है, और यहाँ अभी गोल्फ कल्चर डेवलप नहीं हुआ है बहुत अच्छे से, खेलने वाले बहुत कम लोग सर हैं। अभी लेकिन हैं या बच्चों, छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज वैसी? देखिए रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और कोर्स बहुत अच्छा है, बस बच्चों को एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, गोल्फ के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो शायद आपको और हमारे को तो स्पेशली बात छत्तीसगढ़ की, रायपुर की नहीं है,
हमारी इच्छा ये है कि हम हर उस गोल्फ कोर्स तक जाएं, हर उस गांव तक जाएं, हर उस छोटे से छोटे शहर तक जाएं। अब अगर आप देखें तो भारत गोल्फ महोत्सव को ऐसे ही प्लान किया गया है। देखिए हमारे जो 100 इवेंट होंगे तो ज़्यादातर, अब दिल्ली की हम बात करें, कैलकाटा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, बेंगलोर की बात करें, जो मेट्रो सिटी हैं जहाँ पर गोल्फ बहुत ज़्यादा लोग गोल्फ खेलते जी। हैं। कोई भी टूर्नामेंट जो हो, नहीं खेल पाते वो आजकल हाँ क्लबों में वो हो गया है, हाँ हाँ, नकली वाला। बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार से लोगों ने जी। एज ए इसको प्रोफेशन, एज ए बिजनेस अलग अलग प्रकार से डेवलप किया है। तो देखिए क्या है कि जो मेट्रो सिटी का गोल्फर है, अब गोल्फ में क्या है कि एक बार आप कोई भी टूर्नामेंट होता है, 100 120 के आसपास प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल। उससे ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एक राउंड में। ठीक। हम्म। तो अगर मान लिया दिल्ली में कोई टूर्नामेंट है, तो क्या होता है कि वहीं के प्लेयर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अपने रिलेशन से पार्टिसिपेट करते हैं, अपने होम कोर्स की वजह से पार्टिसिपेट करते हैं। अब सपोज करो एक गोल्फर है, वो रायपुर का गोल्फर है, वो हिसार का गोल्फर है, वो छोटी छोटी सिटी का गोल्फर है, बट वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे गोल्फर हैं और उनको वहाँ स्लॉट नहीं मिल पाता और वो गोल्फ खेल नहीं पाते बड़े टूर्नामेंट में आके। तो हमारे इवेंट में क्या होगा, हम हर गोल्फ कोर्स पे जाएंगे, छोटे से हमने ये प्लान किया है जहाँ पे 20 प्लेयर भी खेलते हैं वहाँ भी हमारा टूर्नामेंट होगा। तो हर गोल्फ कोर्स से एक विनर पिक होगा। हाँ। ठीक है। अब आप ये मानिए कि दिल्ली से भी एक विनर पिक होगा, रायपुर से भी एक विनर पिक होगा, देहरादून से भी एक विनर पिक होगा, हिसार अंबाला से भी एक विनर पिक होगा, उड़ीसा से भी एक, यानी छोटे गोल्फ कोर्स से भी वही विनर आएगा और बड़े गोल्फ कोर्स से भी वही विनर आएगा। तो सबको मिलके एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो ये जो मेट्रो सिटी के अलावा जो हमारे रूरल बेल्ट के जो सिटी हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और भारत गोल्फ महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा टूर है। हमारी उम्मीद है करीब करीब 10,000 गोल्फर इस टूर में पार्टिसिपेट करेंगे, हमने जो तैयारी की हुई है। और 10,000 में से 100 विनर चुन के 100 गोल्फर आएंगे जिनके बीच में हम ग्रैंड फिनाले होगा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल है उनके लिए। 10,000 गोल्फर से जो विनर बन के आएगा उसके लिए अपने आप में एक गर्व का विषय होगा और अपने आप के लिए एक अलग खुशी होगी। तो एक अच्छा फॉर्मेट सर है। ये करके आप अमीरों पे अत्याचार नहीं कर रहे, उनसे दुश्मनी नहीं पाल रहे, क्योंकि गोल्फ को अमीरों का स्पोर्ट माना जाता है, रईसों का स्पोर्ट माना जाता है। अब आर्यवीर आर्या जी अचानक से इस स्पोर्ट को उन गरीब बच्चों के बीच लेकर जा रहे हैं और उन्हें 100-100 रुपये 500-500 रुपये भी दे रहे हैं, जिन्होंने, जैसा कि आपने मेंशन किया सही, कि उनके बगल में इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है और उनको मालूम तक नहीं कि यहाँ पर कौन सा खेल होता है, ये मैदान है किसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं अमीरों से इसको आम जनता के बीच में लाने देखिए में। प्रियांशु, मेरा अपना मानना ये है कि ये जो शब्दावली है ज़्यादातर यूज की जाती है अमीर और गरीब की, ये शब्दावली ही गलत है। हमारे को ये शब्दावली ही नहीं होनी चाहिए, और खेल में और एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी खेल होता है वो टैलेंट के लिए होता है, योग्यता का खेल होता है और अपनी परिश्रम का खेल होता है। तो जो बच्चा भी परिश्रम करेगा वो आगे जाता है। ठीक है। और शायद मैं जितना जानता हूँ संपन्न परिवारों की अगर हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और शायद उन संपन्न परिवारों की वजह से ही हम, देखिए इतना बड़ा महोत्सव है जी। अगर इसका भी आयोजन हो रहा है तो इसमें करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन संपन्न परिवारों को सपोर्ट हुई है तभी तो हम इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है, ये प्रचलन गलत बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्फ से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि गोल्फ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए और एक आम परिवारों के बच्चे भी गोल्फ में आएँ और योग्य इंसान के लिए ये प्लेटफार्म हो। खासकर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का तो प्लेटफार्म योग्य इंसान के लिए है। हम उस विचारधारा के हैं ही नहीं और हम उस शब्दावली की तरफ भी नहीं जाते कि कौन गरीब है कौन अमीर है। खेल बस खिलाड़ी के लिए होता है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक इंसान जिसने गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया, उसको फाउंड किया, अब वो गोल्फ महोत्सव लेके आम जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जा रहा है, जो पैसों से शायद उतने सक्षम ना हो इस स्पोर्ट को लेकर। इसके पीछे आपकी क्या कहानी रही? आपकी गोल्फ में शुरुआत कैसे हुई, कैसे एंट्री हुई, क्यों ये कारण बना? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, आप बता रहे थे कि आप दिल्ली के किसी आउटर इलाके के गांव से आते हैं और वहीं से आपका ये डायलेक्ट आता है, स्वीट सा जो ये डायलेक्ट है। तो आपका इंटरेस्ट गोल्फ में कैसे डेवलप हुआ? आपकी क्या कहानी है? देखिए हम आउटर दिल्ली से हैं और मैं एक गोल्फ कोर्स के सामने से बचपन में गुजरता था।
हम जब वहाँ से गुजरते थे तो पिक्चरों में गोल्फ को देखा था, है जी। ना, मूवी में गोल्फ को देखा था। तो जैसे एक आम बच्चे का विचारधारा होती है, हमारी विचारधारा थी कि इसके अंदर क्या हाँ। है ना, इसके अंदर क्या है। तब हम बड़े हुए और संपन्न हुए, और तब प्रकृति ने और भगवान ने हमारे को इस तरफ गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म की तरफ ये जिम्मेदारी, मैं तो यही मानता हूँ कि नेचर ने मेरे को दी हुई है। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं थी। और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैं बनाना चाहता था, लेकिन गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसकी प्रेरणा मेरे को बड़ी बहन से मिली, जो कि अगर मेरी लाइफ में अगर कुछ भी है तो दीदी की वजह से ही है। जी। तो दीदी ने कहा कि अगर किसी भी कार्य को अगर आपको सफलता की तरफ लेके जाना होता है तो आपको उसमें जन कल्याण जोड़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को तब बनाने के लिए प्लानिंग किया, और 2021 में हमने इस बॉडी को गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया को हमने बनाया था। और हमारा पहला इवेंट 26 नवंबर 2021 को था। 22 गोल्फर हमारे पहले टूर्नामेंट में खेलने आए थे। जी। छोटे से टूर्नामेंट से इसकी शुरुआत हुई, और आज आप देखेंगे 22 नवंबर 21 से, और आज हम 17 सितंबर को जब हम और आप मिलेंगे तो एक जन आंदोलन होगा। जी। ठीक है। और अपने आप में शायद मैं ये सोचता हूँ कि अब वो दीवार नहीं है, अब वो दीवार नहीं है कि ये गेम अमीर का है या गरीब का है। अब ये सिर्फ एक खेल है, और सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। नहीं, सरकार आम ने धारणा बहुत रही प्रमोट है कि इसके इक्विपमेंट्स, इसका जो खेलने का जो भी संसाधन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके गोल्फ क्लब एक बार ले आएं। तो क्या वाकई में ये बहुत महंगे होते हैं, और जो एक आम परिवार का जो बच्चा है वो इसको नहीं खेल सकता है? थैंक यू। देखिए प्रियांशु, अगर मैं गोल्फ की सेट की बात करता हूँ, ये जी। गोल्फ सेट बोलते हैं इसको। अच्छा। इसमें जो अलग अलग क्लब होते हैं, हम्म। जो अलग अलग जो गोल्फ की दूरी है, जी। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग क्लब का यूज किया जाता है। तो ये जो गोल्फ सेट है जी। ये 8,000 रुपये से स्टार्ट होके, अच्छा। हाँ, और 1 करोड़ रुपए तक भी आता है। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप समझे ना, देखिए आज 8,000 में तो एक बैडमिंटन का रैकेट हाँ भी हाँ आता है। आप समझ सकते हैं, 30 रुपए की बॉल आती है, 50 रुपए की बॉल आती है, और आप गोल्फ की बॉल एक बार आप खरीद लेंगे तो 1 साल तक खराब ही नहीं होती। हाँ, सही बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। जी। ये क्या होता है, जब भी किसी चीज का मॉडल दिखाया जाता हो तो हमेशा सक्सेस मॉडल दिखाया जाता है। आप अगर गोल्फ की बात करेंगे तो हमेशा वो चीज दिखाई जाएगी जो महंगी है, जो 50 लाख रुपए की है। गोल्फ का इक्विपमेंट दिखाया जाएगा तो वो महंगा ही दिखाया जाएगा। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8,000 रुपये का भी आता है, 20,000 रुपये का भी आता है। तो जहाँ तक बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत महंगा गेम है। ये एक आम इंसान की रीच का गेम है। बहुत, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 60% मध्य वर्ग के परिवारों के बच्चे गोल्फ खेलते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा कोई धारणा नहीं है, गलत धारणा है कि बहुत अमीरों का गेम है, ये इसके इक्विपमेंट बहुत महंगे। वो अलग चीज है। देखिए क्या होता है ना, आप कपड़ा ही मान लीजिए, अब कोई टी शर्ट 1,000 रुपए में भी बहुत अच्छी टी शर्ट आ जाती है। अब उसको पहनने वाले 1 लाख की भी पहनते हैं, 5 लाख की भी पहनते हो, तो इंसान पे डिपेंड करता है। सही बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान वस्त्र ही नहीं पहनेगा कि वो महंगे हैं। सही बात है। नहीं, और स्किल डेवलप होगी, आप बड़े टूर्नामेंट्स में खुद को वो करेंगे। जैसे क्रिकेट है कि भाई शुरुआत तो एक टेनिस बैट से ही होती है ना, बिल्कुल ठीक और बात फिर है। आगे बढ़ते जैसे आपके स्किल बढ़ती है वैसे वैसे आप कोई भी उसके गेम हो, अकॉर्डिंग। आप उड़ीसा में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे तो आप देखेंगे तो हॉकी, गांव के बच्चे जो हॉकी खेलते हैं, एक पेड़ की तरफ जाएंगे तो हॉकी स्टिक की तरह उस पेड़ की जो आप जैसे हॉकी स्टिक बनी होगी, उस पेड़ की लकड़ी को काटेंगे टहनी, और उस टहनी को काट के उसको स्टिक बना लेंगे। ऐसे गांव में बच्चे जाएंगे तो गांव के खाती के पास जाकर अपना बैट बनवा लेंगे। तो उसमें ऐसी बात नहीं कि वो महंगा है। सही बात। लेकिन कोई भी शुरुआत होती है वो बेस से शुरुआत होती है। अगर मैं गोल्फ की बेस की बात करूं तो 15-20 हजार रुपए का गोल्फ का सेट आता है, 10,000 रुपए का गोल्फ का सेट आता है, जिससे बच्चा आराम से खेल सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि बना दिया गया। लेकिन क्या है, हम
अपर मॉडल को हमेशा देखते हैं। जो सही हमारा बात। दिमाग का परसेप्शन है, जो हमारी विचारधारा है, वो हमेशा अपर मॉडल को देखते हैं। हम अगर बैट देखें तो हमेशा वो बैट देखेंगे। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो हम उस बैट को देखेंगे जिसको सचिन तेंदुलकर जी लेके बिल्कुल खेलते हैं। बिल्कुल। वो शुरुआत कहाँ से हुई वो कभी भी नहीं देखते। तो हमारे को बेस को देखना चाहिए। जी। बेसिक गोल्फ इतना महंगा नहीं है जितना बना दिया गया है, जो इसकी विचारधारा बना दी गई। ऐसा कुछ नहीं, एक आम गेम है, आम बच्चा खेल सकता है। ये किट हमारे पास इस वक्त है, इसमें अलग अलग प्रकार के ये क्या बोलते हैं इसे, गोल्फ क्लब। इसको क्लब बोलते हैं, इसको ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइव का मतलब जो लंबी बॉल, सबसे लंबी बॉल जिस टाइम पे जी। मारी जाती है, तो इसका यूज किया जाता है। अच्छा। अलग अलग क्लब का अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जी। तो ये अलग चीज है। ये इसका क्या इस्तेमाल होता है? देखिए ये अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना, इसमें आयरन होते हैं, इसमें पटर होता है, इसमें पिचिंग होता है, वेज होता है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लब का यूज किया जाता है। अच्छा। हाँ। तो एक बच्चे को अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी नहीं है कि लाखों का इक्विपमेंट नहीं लगे। नहीं, वो तो बहुत बहुत इजी है। और आजकल तो आप देखिए ना, आप बहुत बहुत लोग स्पोर्ट कर रहे हैं। आप एक बच्चा जब गोल्फ कोर्स पे जाएगा तो उसको स्पोर्ट करने के लिए मैं गारंटी देता हूँ, वहीं गोल्फ कोर्स पे 20 लोग मिल जाएंगे, अगर उसमें टैलेंट होगा। जी जी। नेचुरल बात है, टैलेंट तो होना चाहिए। देखिए कोई भी गेम हो, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो, तब वो बेस से उठकर और अपने मुकाम तक आया है तो योग्यता की वजह से और परिश्रम की वजह से आया। कोई ऐसी कहानी है आपके पास कि आपने किसी को आइडेंटिफाई किया हो और फिर वो क्या बोलते अपने उसमें ले लिया हो, कोचिंग देना शुरू कर दिया हो? देखिए हम तो 2-3 बच्चे हैं जिनको हम, हमारे यहाँ लड़का है, 4-5 लड़के हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी। और हमने बिल्कुल ग्राउंड से उनको पिक किया है। तो 5-6 बच्चे हमारे पास हैं जो टैलेंट बिल्कुल मैंने एक नज़र में देख कर उनको टैलेंट से उठाया है। कैसे, क्या क्या देखा था आपने? क्या देखिए कई बार क्या होता है ना, जब मैंने बताया कि मैं 5 दिन पहले यहाँ पे जब गोल्फ कोर्स पे था, तो हमने ये स्टार्ट किया कि जो भी बच्चा गोल्फ खेलने के लिए आएगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। जी। तो क्या होता ना, हम बहुत सारे बच्चे आए, उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे आए जिन्होंने, आप यकीन मानिए, जो गोल्फ की 10-10 साल लोग ट्रेनिंग करते हैं, आप यकीन मानिए एक्चुअल में जो 10-10 साल गोल्फ की ट्रेनिंग करते हैं, और वो काम उस बच्चे ने एक दिन में पहली बार क्लब हाथ में लिया। उसी दिन उसने 20 फीट से पटिंग की और बॉल को होल में डाल दिया। तो सोचो कितना नेचुरल टैलेंट है, कितना नेचुरल टैलेंट। तो ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। वो बहुत माइनर स्पोर्ट्स है, वो अपने आप को वहाँ तक लेके जाएंगे। अब बताइए, यहीं से दुनिया का जो गोल्फ के विषय में ज्यादातर लोग जानते हैं तो टाइगर वुड्स को तो जानते हैं। तो टाइगर वुड्स की तो आप हिस्ट्री देखेंगे तो कोई अमीर घर से थोड़ा ही आया था। जी जी जी। वो अमीर है, बट उसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो सभी को पता ही है। ठीक है। आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपने टाइगर वुड्स मेंशन किया, भारत को अगला टाइगर वुड्स क्या गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए मिलेगा, और आखिर कब तक मिलेगा? क्योंकि आप इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो भारत को अगला टाइगर वुड्स या फिर भारत का अपना गोल्फ का सचिन तेंदुलकर कब मिल जाएगा? देखिए मैं, अगर भारत में आने वाला जो भी गोल्फ का महान खिलाड़ी होगा, मैं उनको टाइगर वुड्स से भी नहीं जोड़ूंगा, किसी के नाम की आइडेंटिटी के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा जी। मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में भारत देश गोल्फ में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रहा है। और वो तो देखिए, किसी भी महान खिलाड़ी को बनने में उसके पीछे बहुत सहयोग होता है, उसमें उसके परिवार का, उसके अपने परिश्रम का, उसमें उसके कोच का, सरकार का बहुत सहयोग होकर किसी महान खिलाड़ी को बनाया जाता है। तो उसमें गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो भी महत्वपूर्ण योगदान होगा वो हम करेंगे। और हमारे को खुशी होगी कि किसी व्यक्तित्व को या देश के लिए नाम करने के लिए अगर कोई खिलाड़ी वहाँ तक जाएगा तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से अपना सहयोग करेगी। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे खुशी होगी कि कोई ऐसे सहयोग होगा जिससे गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया जुड़ेगी, और कोई भविष्य में जाकर ऐसा खिलाड़ी हो जो दुनिया में एक अपने नाम से अपनी पहचान बनाए, किसी के नाम से उसको ना जोड़ा जाए, भारत के नाम से और उसके नाम से उसको जोड़ दिया जाए। तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि क्योंकि छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही गोल्फ महोत्सव 2025 की, तो हमें तो और खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ से वो अगला खिलाड़ी निकले। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी कि वो खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से हो, देश के किसी भी कोने से हो। हमारे लिए खुशी की बात होगी कि वो भारत से हो। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो 17 सितंबर से गोल्फ महोत्सव 2025 का आगाज होने जा रहा है। क्या आम लोग भी वहां जाकर
देख सकते हैं विजिट? बिल्कुल आम लोग वहाँ पे आके देख सकते हैं। और लोकेशन जरा बताएं। मैं आपको बताएं, ये नए रायपुर में फेयरवे गोल्फ कोर्स है। जी। और उस दिन गोल्फ के साथ साथ आपको देश के जवानों से, जो देश के जवान, जो आप देखिए हमारे देश की फोर्स में, हमारे देश की मिलिट्री फोर्सेज में ऐसे ऐसे अलग अलग टैलेंट हैं जवानों में कि उस दिन हमारे सुरेंद्र कुमार हैं जो सिंगर हैं, जो बीएसएफ से हैं, आप देखेंगे तो इंडियन आइडल तक गए हैं। आईटीबीपी से एक सिंगर है अर्जुन सिंह। ऐसे ऐसे अच्छे सिंगर होंगे वो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स से, हमारे देश के जवान ही वहाँ पे सिंगर होंगे, देश के जवान ही वहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे, देश के जवानों के परिवार हैं वहाँ पे अतिथि होंगे। और आपको गोल्फ के साथ साथ कल्चर और नेशनलिटी की जो भावना यूथ के साथ देखने को मिलेगी। और हमारे बहुत प्रिय, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और देश छत्तीसगढ़ के, स्पेशली छत्तीसगढ़ के यूथ से मिलने के लिए रणदीप हुड्डा जी उस दिन वहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। ठीक है, तो रणदीप जी से आप सबका मिलना होगा। और ये खुला निमंत्रण है, ठीक है, इसका कोई पास नहीं है, इसकी कोई टिकट नहीं है, इसका कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि मेक इन इंडिया के तहत जो भी मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट हैं, जो भी भारत में निर्मित प्रोडक्ट हैं, वो कोई भी आकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रमोशन कर सकता है। हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। और इस पूरे टूर में कोई भी भारत निर्मित प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको किसी भी जगह पर, हमारे किसी भी आयोजन में अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका प्रमोशन करते हैं। और स्पेशल आपका निमंत्रण भी है, आपकी पूरी टीम का निमंत्रण है। और शायद अगले पॉडकास्ट में जब मैं आपके साथ होऊंगा तो आपको वो देख के शायद बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तब ये जन आंदोलन बन चुका होगा। हाँ। हम उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, जन आंदोलन तो बन चुका, क्योंकि आज मैंने बताया ना कि 5 तारीख से अगर मैं 5 से 10 आदमियों को इस शहर में बाई नेम एज ए फ्रेंड जानता था, उस दिन अगर 5000 यूथ मेरे सामने होगा तो 1000 का नाम मैं आपको बाई नेम बता सकता हूँ मैं। तो ये जन आंदोलन ही है। बिल्कुल जन आंदोलन है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था तो मैंने सोचा था कि ये महज गोल्फ से रिलेटेड एक कोई बातें होंगी, पर जब मैंने आपको सुना, आपको जाना, तो ये महज सिर्फ गोल्फ से जुड़ा हुआ एक इवेंट नहीं है। इसमें वो हर चीज़ है जो हमें अपने संस्कृति के और भी करीब ला रही है और हमें देश प्रेम की भावना जो है हमें और ज़्यादा इनकलकेट कर रही है। तो आप जैसे लोगों का समाज में होना वाकई एक ब्लेसिंग है। सो थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि हम भी उसको और अच्छे से कवर करें, उस इवेंट को और अच्छे से कवर करें और आप तक ये पॉजिटिव खबरें, ये पॉजिटिव इवेंट्स लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंशु, बहुत अच्छा लगा मेरे से आपसे बात करके। मैं एक बात और आपके साथ जोड़ना जी चाहूँगा। जी जी। जो हमारा कल्चर है वो मेलों का कल्चर है। हाँ। हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में जी। मेले लगाए जाते थे ना, तो मेले में सब कुछ होता है ना। हाँ। आप समझे, मेले में सब कुछ होता है। हाँ, बच्चे को हाँ। के लिए झूला भी होता है, अलग अलग चीजें खाने के लिए भी होते हैं, और मेले में खेल भी होता है। हाँ। अगर हमारे जितने भी आप मेले देखेंगे, हम्म। हर मेले को किसी न किसी खेल से जोड़ दिया गया था। जी जी। तो ये मेला है, ये हमारी संस्कृति है, हम्म। और ये वही मेला है, इसलिए इसको महोत्सव का नाम दिया गया है। जी। इसमें आपको मेले की तरह सब कुछ देखने को मिलेगा, अपना ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, और आपको छत्तीसगढ़ को नज़दीक से जानने के लिए छत्तीसगढ़ के ही लोगों के द्वारा जानने को लिए मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाया, और आपने कहा कि आप अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम तक इस जन आंदोलन तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद पाती हूं, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलना होगा। बिल्कुल सर, Thank you. बिल्कुल। थैंक यू सो मच।